नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जो हाथ में परशु लेकर भक्त जनों के संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम हो। सिंदूर और शमी पत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तक पर दुर्वा पुंज शोभा देता है। उनका वाहन मूषक है, उनके मस्तक पर रत्न जड़ित पूर्ण मुकुट है, नाग के यज्ञोपवीत और शुभ्र वस्त्र से सुशोभित है। भाव रूप मोदकों से मैं उनकी अनन्य भाव से पूजा करती हूँ। वे हमारे सब विघ्नों का अंत कर मंगल का आरंभ करें और हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को जगाने में मदद करें। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि बाधाओं को कैसे पार किया जाता है और कैसे विनम्रता के साथ आगे बढ़ा जाता है। आइए पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और पूजा का मुहूर्त कब रहेगा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, बुधवार 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:05 से दोपहर 1:40 तक, जो भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए एकदम सही समय है। यह समय अनुष्ठानों के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। गणेश विसर्जन रहेगा शनिवार 6 सितंबर 2025 को। बहुत जरूरी बात यह है कि भाद्रपद की चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद देखने से मिथ्या दोष लगता है, जिससे झूठे आरोप लगते हैं। इससे बचने के लिए 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 से रात 8:29 तक और 27 अगस्त 2025 को सुबह 9:28 से रात 8:57 तक के बीच चांद नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं के को एक साथ लाने के लिए की थी, जिससे सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए लोगों को एक साथ लाने के साधन के रूप में इस त्योहार को लोकप्रिय बनाया। गणेश चतुर्थी नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। ये विशेष महाराष्ट्र का त्योहार है, जहां भगवान गणेश की खूबसूरती से तैयारी की गई मूर्तियों को रखने के लिए भव्य पंडाल स्थापित की जाती हैं और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, किंतु अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। पुराणों में कथा के अनुसार भगवान गणेश को देवी पार्वती ने हल्दी के लेप से बनाया था और उन्हें स्नान करते समय उनकी रक्षा करने के लिए जीवित किया था। जब भगवान शिव गणेश की पहचान से अनजान थे तो उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश का सिर कट गया। पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के सिर को एक हाथी के सिर से बदल दिया, जिससे उन्हें उनका अनोखा रूप मिला। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा को घर में लाया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में स्थापना करने वाली मूर्ति 1.25 फुट से ऊंची ना हो। सजाकर मूर्ति को 10 दिनों के लिए स्थापित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साथ में गणपति स्वरूप एक सुपारी को भी स्थापित किया जाता है। मूर्ति को तो स्थापना के दिन षोडशोपचार से पूजा जाता है, किंतु जो छोटे गणेश जी स्थापित हैं, सुपारी के रूप में उनका रोज पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। 10 दिनों तक 2 समय पूजा अर्चा अवश्य की जाती है, किंतु जो लोग पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चा न कर सकें, वे 1, 3, 5 अथवा 7 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। गणेश व्रत भी पूरे 10 दिनों तक रखा जा सकता है, किंतु ये अनिवार्य नहीं है। अनंत चौदस के दिन गणेश मूर्ति का विसर्जन सूर्यास्त के समय किया जाता है। इस समय गणेश जी को कम से कम 21 मोदक अवश्य भोग लगाएं।
वैसे तो विसर्जन का रिवाज महाराष्ट्र में ही है। उत्तर भारत में गणपति का विसर्जन नहीं किया जाता। उत्तर भारत में जो गणपति घर में होते हैं उन्हीं की पूजा 10 दिन तक करी जाती है। गणेश चतुर्थी के व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गणेश पूजा में विनम्रता और समर्पण का भाव रहना चाहिए। ये पूजा यथाशक्ति स्वेच्छा से करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जो सरलता से हो सके वही श्रेष्ठ रहता है। ये ध्यान रखें कि आप भगवान के सामने सोए नहीं और जूते चप्पल भवन से बाहर उतारे। इस दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नॉनवेज न खाएं और जितने दिन स्थापना है उतने दिन सहवास न करें। कुछ भक्त एक समय भोजन करते हैं, किंतु भगवान को भोग दोनों समय ही लगाना होता है। भगवान को भूखे मत रखिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। गणेश मंत्रों का जाप करने से व्रत का दुगना फल मिलता है। चतुर्थी के व्रत के दौरान आपको भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करने के साथ ही शमी के पेड़ की पूजा भी करनी होती है। इससे दरिद्रता, आपके संकट और परेशानियां दूर होती हैं। माना जाता है कि गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के सभी विघ्न और संकट दूर होने लगते हैं। जब आप गणेश भगवान की पूजा करें तो सबसे पहले उन्हें सिंदूर लगाएं। उसके बाद इस सिंदूर को अपने माथे पर भी लगाएं। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और गणेश भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। पूजा के दौरान आपको लाल कपड़े या लाल चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। गणेश भगवान को मोदक पसंद होते हैं, इसीलिए पूजा के बाद उनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूजा के समय 11 दुर्वा को गणेश जी के मस्तक पर या सूंड में लगाना चाहिए। इसके बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ 108 बार ओम गं गणपतिये नमः मंत्र का या और जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, जो आपने सिद्ध करने हैं, उनका जाप करना चाहिए। इससे आपके सभी संकट दूर होंगे। कुछ विशेष स्तुतियां हैं जिनसे आप गणपति की पूजा कर सकते हैं, जैसे गणपति अथर्वशीष, गणपति सहस्रनाम स्तोत्र, गणेश पंचरत्नम स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, द्वादश नाम स्तोत्रम और प्रातः स्मरण स्तोत्रम, विनायक स्तुति, गणेशाष्टकम और भी बहुत से स्तोत्र हैं जिन्हें पढ़कर गणपति को प्रसन्न किया जा सकता है। गणपति का जब आप विसर्जन करें तो जरूरी नहीं है कि नदी पे जाकर के विसर्जन करें। आप उसे घर में एक टब में पानी लेकर के और उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं और वो जल किसी फूल वाले पौधे के नीचे चढ़ाएं या पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें। उससे भी विसर्जन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी नदियां दूषित ना हो किसी भी प्रकार से। गणपति बप्पा मोरया। आप सबको एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। नमस्ते।